आज से हम स्टार्ट करें जो क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 में, तो उन क्वेश्चनों को पहले खत्म करवाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ये देख सकते हो जो मेरे पास बुक है ये एनसीईआरटी है, ये क्लास 10 की आप देख सकते हो। ये रही क्लास 10 कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक विज्ञान। तो इसमें से सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, चैप्टर फर्स्ट की तरफ। और चैप्टर फर्स्ट में आप पेज नंबर 6 को खोलिएगा एनसीईआरटी में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हो ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। इसमें बैलेंस करनी है क्या? रिएक्शन, कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, कुछ इक्वेशन देखिए, उन इक्वेशनों को बैलेंस करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर 6 पर ही, और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो सुनिएगा। ये जो दे रखा है वो ऐसे बोला है, यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को वैसे देख सकते हो। तो ये पहले तो हमको मैंने ये बोल दिया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो पहले इनको तो आपको उसने देखो ऐसे दे रखा है, मैं लिख देता हूं एक बार। जैसे देखो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्या है क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सुनिए, उसने तो ऐसे दे दिया, पर लेकिन आपको इसको रिप्रेजेंट भी तो करना आना चाहिए कि हाइड्रोजन का मतलब H होगा कि H2 होगा, क्लोरीन का मतलब Cl होगा या Cl2 होगा। तो ये बहुत डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिसने मेरी वीडियो देखी होंगी उसको पता होगा कि यहाँ पे H का मतलब यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब H2 होगा, और मैंने बता भी दिया है क्यों होगा। तो सुनिएगा, इसको हमें पहले बैलेंस करना है। पहले इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? H2 और प्लस क्लोरीन का मतलब लिखेंगे Cl2, और इससे रिएक्शन हुई और क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना है। तो मैंने बैलेंस का मतलब दोनों तरफ बताया था, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ बैलेंस करना है एटम के नंबर को। यहाँ पे H2 है और Cl2 है, और यहाँ पे भी हमको 2 करने के लिए आपको शायद ऐसा लगता हो कि यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ऐसे हम करते नहीं है, मैंने बताया होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमको दोनों 2 करने हैं। तो दोनों को 2 करने के लिए H को भी 2, Cl को भी 2, तो करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि दोनों 2 हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चल रहा होगा कि मेरी तरह कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? यहाँ पे कर दें 2 का मल्टीप्लाई, और इसके साथ हमें पता पड़ गया H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब मैं क्वेश्चनों को लिखूंगा नहीं, केवल आंसर दूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, और इसका यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आंसर, पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, क्या है? बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो पहले लिखिएगा क्या बोल रहा है ये रिएक्शन में, कि किस किस की रिएक्शन करवानी है हमें? बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो अब हमको जो रिएक्शन दे रखी है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया, पहले इनके हमें फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे मैंने फॉर्मूले याद कर रखे हैं। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, तो आप कहोगे
रिएक्टेंट की संख्या 2 या 2 से अधिक, प्रोडक्ट की संख्या 1। सबसे फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। अब सेकंड रिएक्शन, पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सी रिएक्शन है, पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन है। तो कैसे बेरियम ने Al2 को डिस्प्लेस किया तो Ba के साथ क्या हो गया SO4 और Al के साथ क्या हो गया Cl, तो ये बन गया। तो इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो का विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो इस रिएक्शन को हमने ये तो कर ली पर लेकिन हमें मतलब है कि बैलेंस से बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कितने दिए हैं, Ba है और Cl है और Al है और SO4 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। उधर भी क्या दे रखा है, Ba है, SO4 है, Al है और Cl है। तो पहले इधर परमाणु की संख्या Ba 1 है, Cl कितने 2 ये इधर है, Al कितने 2, SO4 कितने SO4 का होल थ्रेड 3, Ba कितने 1, SO4 1, Al कितने 1, Cl कितने 3। अब कहीं ना कहीं Cl इधर 2 है इधर 3 है, गड़बड़ी है मतलब बैलेंस नहीं है। इधर Cl को हमको 3 करने के लिए यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएंगे क्योंकि Cl 2 तो रहेंगे नहीं। यदि हम 1.5 या इधर लिखते नहीं है कि आधा एटम लिखें, ऐसा नहीं लिखते, या तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो 3 का करना पड़ेगा। यदि हम क्या करें कि 3 का करें मल्टीप्लाई, क्या कर रहा हूं मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो Ba कितने हो गए, Ba 3 हो गए। अब इधर Ba 1 है तो इधर Ba को 3 करने के लिए इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, अब Ba 3 हो गए, अब इधर भी Ba 3 कंप्लीट। पर लेकिन Ba की तरफ से अब SO4 भी 3 हो गए, पर इधर देखा जाए रिएक्टेंट की तरफ तो इधर SO4 भी 3 थे, तो इसलिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर देखिए SO4 हमारे किधर थे 3 थे, इधर 1 था तो इधर भी कितने हो गए 3 का मल्टीप्लाई किया 3 हो गए, और Ba में 3 का मल्टीप्लाई तो Ba भी 3 हो गए। अब Al को देखिएगा, अब Al इधर 2 है और इधर Al कितने हैं 1 है। अब उधर देखो हमको Al करने हैं 2 और Cl करने हैं 6, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि Al का मल्टीप्लाई 1 कैसे 2 का करेंगे तो 2, अब 3 का 2 में करेंगे तो 6। अब परमाणु की संख्या गिनिएगा, अब देखिए Ba 3 बैलेंस, Cl कितने 2 3 6, Cl 6, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, Cl 6 कंप्लीट। Al 2, इधर Al 2, Al के मल्टीप्लाई 2 2, SO4 इधर 3, SO4 का होल ये रहा 3, तो SO4 3, तो रिएक्शन बैलेंस। थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रिएक्शन क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि सोडियम की रिएक्शन, किसकी सोडियम की रिएक्शन यदि जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए सोडियम की रिएक्शन जल के साथ कराते हैं, क्या है सोडियम की रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 वाले का है। सोडियम के रिप्रेजेंटेशन क्या होता है Na, सोडियम की रिएक्शन जल के साथ यानी कि जल का फॉर्मूला H2O के साथ कराते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मैंने रिएक्शन पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई है, ये एक धातु है और धातु की रिएक्शन जल के साथ होती है, तो क्लास 8th में जाइएगा। धातु की रिएक्शन जल के साथ होती है या अम्ल के साथ होती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हाइड्रोजन गैस के वहां पे किताब ने बोल रखा है हाइड्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन का मतलब H नहीं है H2 है, समझ में आया होगा। अब Na जो है यहाँ पे बोल रखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, देखिएगा इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पे Na 1 है और Na भी 1 है, Na के साथ से रिएक्शन बैलेंस है, पर लेकिन H इधर 2 है, इधर H 1 H इधर और 2 H इधर की संख्या H 3 है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो इधर हमको क्या करने हैं, इधर 3 करने हैं, तो 3 नहीं कर सकते पर 4 कर सकते हैं। 4 कैसे करे जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर H तो हो गए 4 पर लेकिन O 2 हो गए। अब O को भी 2 करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर हमने 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसके हिसाब से H 4, अब 2H इधर 2H इधर H 4 कंप्लीट है, पर लेकिन O कहीं ना कहीं 2 हो गए, तो O भी 2 है, पर लेकिन Na भी तो 2 हो गए, तो Na के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस। तो आपको दोस्तों रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनके सूत्र, बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, ये देखो बेरियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनके फॉर्मूले आना चाहिए तभी आप इनको कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसने भी बोल रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक, उसने बोल रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ उनकी अवस्था भी लिखनी है और के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है हमको, वैसे नहीं लिखना है, ऐसे तो लिखना है, इसके साथ इसको संतुलित भी करना है, जो हमने भी किया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड, ध्यान रखना है इसमें इसके संकेत भी लिखने हैं। बेरियम क्लोराइड किसमें, जल में, तो इसका मतलब BaCl2, फॉर्मूला क्या होता है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, और जल का मतलब वहां पे एक्वायस, मतलब जल के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है Na2SO4, Na2SO4, अब वो भी दे रखा है एक्वायस। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती है। आपकी क्लास में तो बस दे रखा है कि ये ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ध्यान से सुनिएगा। Ba ने Na को यहाँ से डिस्प्लेस किया, बेरियम सल्फेट बन गया, क्या बन गया, BaSO4, ये बन गया, और प्लस Na के साथ Cl जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। अब ये रिएक्शन ऐसे हुई, आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किताब का बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है, किताब से बिल्कुल ये नहीं कि किताब में देखा और लिखा, ऐसे नहीं करना है कभी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए कि इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया था, उसने बैलेंस करने के लिए कहा था। अब ध्यान से देखिएगा, BaSO4 सॉलिड फॉर्म और NaCl एक्वायस में है जल के साथ। अब देखिएगा रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब Ba इधर एक है, इधर भी Ba एक है, रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है। Cl इधर 2 है, इधर Cl एक है, Cl को भी 2 करने के लिए तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और कहीं ना कहीं Na भी 2 हो गए। अब Na को 2 करने के लिए Na तो 2 है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिएगा SO4 एक है, इधर भी SO4 एक है, और देख लीजिएगा इसमें क्या क्या बैलेंस नहीं है। Ba इधर एक है, इधर भी Ba एक है, ठीक है, और Cl इधर 2 है, उधर भी Cl 2 हो गए। अब Na 2 SO4, रिएक्शन बैलेंस है। आप अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रिएक्शन तो बैलेंस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सॉल्यूशन, यानी कि एक्वायस लिख लीजिएगा यहाँ पे AQ, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल में क्या दे रखा है उसने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, ये भी एक्वायस दे रखा है। अब इस रिएक्शन को करना है, पहले रिएक्शन को करना सीखिए कैसे होती है। Na ने H को डिस्प्लेस किया, Na के साथ क्या जुड़ गया, Cl, बहुत वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल है, क्या बन गया, NaCl, प्लस H के साथ यहाँ पे H, एक H और एक H, 2 H, तो मैं लिखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे H तो हो गई, कितना O, एक O को यहाँ पे लिख दीजिए, और बन गया जल निकल गया रिएक्शन में से। अब समझिएगा रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Na इधर एक है, इधर भी Na एक है, रिएक्शन Na के हिसाब से बैलेंस है। H O को देखिए, O एक है, इधर भी O एक है, कंप्लीट। H एक है इधर, H एक इधर है और एक H इधर है, 2 H है, इधर भी 2 H है, कोई टेंशन नहीं। अब Cl एक है, Cl एक है, रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं करनी, कुछ करना नहीं है, तो रिएक्शन तो बैलेंस है। अब सुनिएगा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पेज नंबर 11 पे दे रखे हैं, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। अब देखो, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन है, पेज नंबर 11 पर जाइएगा, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उसने बोला है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। पहले मैं पेज नंबर लिख देता हूँ उस पर, कि पेज नंबर तो हो गया आपका 11, पेज नंबर 11 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलिएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन और ये था फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, सफेदी करने के लिए किसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन उसमें दे रखा है, क्वेश्चन पहला दे रखा है और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन बोला है
पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ सफेदी करने के लिए मान लीजिए जो दीवार दिख रही होगी आप उधर की साइड में, तो सफेदी जो की जाती है उसका फॉर्मूला लिखना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, क्या है ये? CaO। उसने बोला था कि पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड नाम है और इसका सूत्र CaO है। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, ये जो X लिखा है इसकी जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो ध्यान से करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं हम। CaO की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन यदि जल के साथ करें तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ से कुछ हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। इस रिएक्शन को हम कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, आपको पता होगा शायद। तो मुझे लगता है आपके ये जो टर्म मैंने अभी कुछ क्वेश्चन बताए थे एनसीईआरटी के, वो आपके मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। यदि नहीं आता है तो बैक करके वीडियो को दोबारा देखिएगा। यदि नहीं भी आता है तो मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर कुछ शायद 12 पे दे रखे हैं या नहीं दे रखे, तो पेज नंबर 12 पे तो कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा। तो अब हम चलते हैं अपने, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा था एक क्रियाकलाप के ऊपर था। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो पेज नंबर 15 पे दे रखे हैं। बोल रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो और अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल और ऑक्सीडेशन तथा अपचयन। तो अभी मैं इन क्वेश्चनों को अभी करवा देता हूँ, फिर हम अपनी स्टार्ट करेंगे अभ्यास पुस्तिका पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पेज नंबर 15 पर, यानी कि पेज नंबर 15 पर क्या है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। क्या है? जब लोहे की कील को, यानी कि लोहे की कील यानी कि Fe यानी कि आयरन लोहा, इसकी रिएक्शन किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। और कॉपर सल्फेट का कलर आप कैसा होता है? इसका ब्लू कलर होता है, यानी कि नीला कलर होता है। और इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये यहाँ पे एक्वाइज लिखा है, आप लिख लेना। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो पहले होता क्या है, पहले ये समझ लो बदल क्यों जाता है इसकी रिएक्शन। इसको मतलब कॉपर जो होता है कील, लोहे की कील, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? तो देखिएगा Fe जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से डिस्प्लेस करता है, यहाँ से Cu निकल जाता है और FeSO4 बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गई? रिएक्शन होने के कारण उसका कलर बदल गया। Fe ने Cu को इलेक्ट्रॉन दिया, Cu वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो इस रिएक्शन को कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, मैंने पढ़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है क्वेश्चन कि क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से करना। और अगला क्वेश्चन है मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचय तथा अपचय पदार्थों की पहचान कीजिए। हमें अभी इनकी पहचान करना बहुत आसान है। क्या है? कुछ रिएक्शन दे रखी है। 4Na की रिएक्शन यदि O2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? Na2O। कितना बन रहा है? ये 2 बन रहा है। अगली क्वेश्चन क्या है? CuO की रिएक्शन यदि H2 के साथ कराती है तो मैंने शायद बताई भी होगी, Cu प्लस H2O बनता है। ये रिएक्शन को तो मैंने करवाया था। तो इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है। तो इस वाली रिएक्शन को कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इस रिएक्शन को ऑक्सीकरण या उपचय अभिक्रिया, और CuO से बना है Cu, तो कहीं ना कहीं इसको आपको चयन कहते हैं। मैंने बताया होगा लास्ट क्लास में, यदि आपने मेरी वीडियो पिछली वाली देखी होगी तो ये सब मैंने बता रखा है। और ये वाली रिएक्शन को देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन थे पेज नंबर पे, मतलब जो फर्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए थे वो तो मैंने सभी को प्रश्न करा दिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास पर, कि अभ्यास के भी हमको सभी क्वेश्चन कराने। ऐसा नहीं है कि हमने कहा और आपको क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।